फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है? इरेक्ट मतलब होता है कि जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह का इमेज बन जाए। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो उसका इमेज भी सीधा बन जाए, अगर ऑब्जेक्ट उल्टा खड़ा है तो उसका इमेज भी उल्टा बन जाए। ऐसा इमेज जब बनता है तो उसको कहते हैं इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इरेक्ट इमेज भी हो प्लस इनलार्ज्ड इमेज भी हो। इनलार्ज्ड का मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि बड़ा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 10 mm है तो इमेज का साइज 10 mm से ज़्यादा बने, यानी 11 mm बन जाए, 12 mm हो, 20 mm हो, 30 mm हो, मतलब इस ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा हो इमेज का साइज हमारा। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो इनलार्ज्ड और इरेक्ट दोनों इमेज प्रोड्यूस करे एक साथ? तो अब देखिए, हमारे सिलेबस में दो तरह का मिरर्स हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव मिरर में हम लोग 6 केसेस पढ़ते हैं। पहला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। और इमेज बनता कैसे? यहाँ देखिए, इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं और फोकस पे बन रहे हैं। फोकस पे बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनता है ना। दूसरा केस हम लोग पढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड हो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है ऑब्जेक्ट, तब जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है और छोटा साइज का बनता है। ठीक है। तीसरा केस में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही खड़ा होता है तब उसका इमेज जो है वो बराबर साइज का बनता है, यानी अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर का बन जाता है। ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनता है, इरेक्ट नहीं बनता है। इरेक्ट मतलब क्या है? जब सीधा इमेज बन जाता है, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। चौथा केस हम लोग पढ़ते हैं जिसमें अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बगल में हो तो इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनता है और साइज में बड़ा बनता है ना। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, साइज में इंक्रीज हो जाएगा लेकिन इमेज इन्वर्टेड ही रहेगा। अब हमें साइज तो इंक्रीज चाहिए मगर हमें इमेज इरेक्ट चाहिए, तो देखते हैं कि कॉन्केव मिरर वो बना पाता है कि नहीं बना पाता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। इन्फिनिटी पे बहुत इनलार्ज साइज का बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा, और यहाँ हमें बनते हुए दिखता भी नहीं है। लेकिन जो 6th केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में आ जाता है तो इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है, यानी कि जो रेज होते हैं, एक्चुअल रेज जो होते हैं वो डाइवर्जिंग। देखिए इस प्रकार से एक रे इधर जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर एक रे इधर जा रहा है, बिल्कुल डाइवर्ज कर, ये लोग आपस में कभी नहीं मिल सकते ये दो रेज। तो जब आप इधर से देखिएगा, ये वाले व्यू से आप यहाँ से अगर देखिएगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो दोनों रेज है ना, ये पीछे कहीं मिले होंगे जरूर। तो हम इसे पीछे प्रोड्यूस करते हैं और फिर बनाते हैं हमारा वर्चुअल इमेज, यानी कि हमने ऐसा अज्यूम किया, हमें ये दोनों रेज को जब हमने यहाँ से देखा, यहाँ मान लीजिए खड़े होकर आप देख रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये दोनों रेज पीछे से कहीं जुड़े हुए थे और जुड़े हुए होके आ रहे हैं। तो हम इस रेस को जब प्रोड्यूस करते हैं पीछे तो हमें यहाँ पे इमेज दिखाई देता है। मतलब यहाँ से देखने पर हमें लगता है कि मिरर के पीछे कहीं दूर एक बड़ा सा इमेज है इस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे इमेज हमें सीधा मिलेगा। देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो इमेज भी ऐसे बना है और साइज बड़ा भी हो गया है इमेज का। तो यहाँ हमें हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। पहला कि इमेज जो है वो इरेक्ट है और दूसरा कि इमेज का साइज भी बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी हम हमारी तसल्ली के लिए कॉन्वेक्स मिरर को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना तो इमेज वर्चुअल प्रोड्यूस होता है फोकस पे। और दूसरा केस हम लोग ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉल साइज का ही इमेज प्रोड्यूस करता है। इरेक्ट हमेशा होगा इमेज लेकिन स्मॉल साइज का। हमारा आंसर हमें साफ साफ पता चल चुका है कि ऐसा मिरर जो कि इरेक्ट और एनलार्ज दोनों इमेज एक साथ प्रोड्यूस करता है वो है कॉन्केव मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही प्रोड्यूस करता है। इरेक्ट तो हमेशा इमेज प्रोड्यूस करता है मगर हमेशा उसका साइज डिमिनिश्ड होता है यानी छोटा होता है। तो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कॉन्केव मिरर ही प्रोड्यूस करेगा।